जहां एक और राज्य सरकार लगातार खजाना खाली होने का रोना रो रही है, वहीं दूसरे ओर सूबे के मंत्री अपने शौक पूरे करने में लगे हुए हैं। इस बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने शौक के लिए चर्चा में हैं। रिम्स के फंड से मंत्री जी के लिए कार खरीदने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार निशाने पर आ गई है। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर। खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन, लालपुर, रांची। कॉल 9204850001/02/03/04। ईमेल sbbm17@gmail.com। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए दूसरे मत से कार खरीदने की खबर आते ही बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि रिम्स में संसाधनों की कमी है, दवाओं की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, फिर भी स्वास्थ्य मंत्री रिम्स के फंड से अपने लिए वाहन खरीदा जा रहा है। भाजपा इसका हर स्तर पर कड़ा विरोध करेगी। देखिए, ये बेहद दुखद और अफसोसजनक बात है और सरकार की असंवेदनशील चेहरे को दिखाता है कि जब रिम्स संसाधनों का रोना रो रहा है, रिम्स में एम्बुलेंसेस की कमी है, तो उसके बाद गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मंत्री जी खुद के लिए एक लग्जरी वाहन खरीदने का अनुमोदन रखते हैं। और ये जो पूरा एजेंडा है, ये मंत्री जी की सहमति के बाद गवर्निंग बॉडी में पेश करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। देखिए, एजेंडे के जो 24वें पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये साफ लिखा है कि माननीय मंत्री जी के लिए एक वाहन के कर की स्वीकृति दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और कहती है कि जहां एक तरफ रिम्स में संसाधनों की कमी है, मरीजों की जान जा रही है दवाएं नहीं रहने के कारण, इक्विपमेंट्स नहीं रहने के कारण, तो दूसरी ओर मंत्री जी रिम्स के पैसे का दुरुपयोग करके एक अपने लिए लग्जरी गाड़ी खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं। ये बेहद दुखद और शर्मनाक है और हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। मंत्री जी की कार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सत्ता में साझेदार कांग्रेस ने मामले में राज्य सरकार का बचाव किया है। कांग्रेस के राजेश ठाकुर ने कहा कि वैसा मामला नहीं है जैसा विपक्ष प्रचारित कर रही है, राजनीति करना जायज नहीं। देखिए, हम समझते हैं कि ये किसी तरह की भ्रांति होगी और रिम्स के पैसे से कौन सी गाड़ी खरीदी जा सकती है, कौन सी नहीं खरीदी जा सकती है, वो शासी परिषद तय करता है। और हम समझते हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें कम से कम आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने नक्सल विरोधी अभियान को चलाने के लिए लगातार पैसों का दुरुपयोग किया, उनके पैसों से मंत्रियों की गाड़ियां खरीदी गई, उसके खुद गवाह रहे हैं सुदेश महतो जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जिस देश का प्रधानमंत्री 8448 करोड़ रुपया का हवाई जहाज खरीद रहा हो, उस पर अगर कोई एक गाड़ी को लेकर के चर्चा हो रही है तो इसलिए हो रही है कि वो एक गरीब का बेटा जो ऑटो चालक की यूनियन को चला करके आज मंत्री पद तक पहुंचा है, तो निश्चित रूप से ये किसी को पच नहीं रहा है। तो ऐसे सामंतवादी सोच के लोगों को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। बहरहाल राज्य में चल रही सरकार की तरफ से इस तरह के फैसलों पर अब चर्चा होने लगी है। विपक्ष पार्टी बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी जहां उपचुनाव में इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी, वहीं हेमंत सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट।